फाउंडर की, शायद आप केबीसी में गए। केबीसी में, यस, तो इसके मैंने बारे देखा, में तो वो थोड़ा एपिसोड भी गरिमा जी मैंने आप देखा था एक्चुअली, हाँ। है ना। तो हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। गरिमा, जो खाना बच जाता है, हाँ, तो उसको कैसे आप लोग कलेक्ट करते हो, क्या होता है? क्योंकि हमें लगता है शाम तक तो खाना खराब होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो क्या प्रोसेस? हाय, दिस इज़ आरजे ज्योति और मेरे साथ हैं आरजे रुद्र और आप देख रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के हमारे कर्मयोगी एपिसोड में हमारे शहर के 2 रॉबिन हुड आर्मी आए हुए हैं, जिनका नाम है अभय एंड गरिमा। सो स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। अच्छा, आप दोनों से एक चीज़ मुझे पूछना है कि ये जो नाम है रॉबिन हुड आर्मी, ये नाम कहाँ से आया? जैसे पुराने टाइम में रॉबिन हुड हुआ करता था, तो वो क्या करता था कि अपर क्लास के लोगों से चीज़ें चोरी करके वो गरीबों में देता था। हाँ। तो आइडिया हमारा वही है, बस चोरी नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें ये है कि हम जो भी हम मेनली फूड वेस्टेज पे काम कर रहे हैं, जो हमारा कोर प्रिंसिपल है, दैट इज़ फूड वेस्टेज रोकना। तो उस फूड वेस्टेज को अपर क्लास से मतलब कुछ भी मिल रहा है, कहीं भी वेस्ट होने से अगर बचा सकते हैं तो हम उसे कलेक्ट करते हैं, उस फूड को फिर गरीबों में बांट आते हैं। अच्छा, ये RHA जो है, हाँ, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन भी कुछ होगा, हाँ, इस पे हाँ, काम करता है। हाँ। तो रॉबिन हुड आर्मी के 3 बेसिक प्रिंसिपल एंड कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, जीरो फंड। हम किसी से ना फंड लेते हैं ना देते हैं। रॉबिन हुड के नाम पे अगर हमने ये ड्रेस पहना है तो हम इस ड्रेस को पहन के या इस ड्रेस रॉबिन हुड का नेम यूज़ करके कभी भी किसी को ना फंड देंगे ना किसी से फंड लेंगे। हाँ, वो हमारा पहला प्रिंसिपल है। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कि जब हम इस ड्रेस में आते हैं तो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, कोई भी हो सकता हूँ, लेकिन जब मैं ये ड्रेस पहनता हूँ तो मैं उसको वहाँ छोड़ के आता हूँ। मैं यहाँ हूँ तो RHA के लिए काम कर रहा हूँ इस तो ड्रेस में। बेसिकली मुझे ये जानना है, जैसे ये आपने बोला कि हम फंड नहीं लेते हैं, है ना, बट मुझे लगता है किसी भी संस्था को चलाने के लिए, जैसे कि आपका RHA जो आपका है, ये जो आपका NGO है रॉबिन हुड आर्मी, ये कहीं ना कहीं अब इसको जो चला रहे, कई बहुत ज़्यादा टीम इसके पीछे काम कर रही होगी, सो कहीं ना कहीं से तो फंड आता होगा। जैसे आपने कहा कि हम रिच पर्सन से चीज़ें उठाते हैं, देन हम नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, सो फंड कहीं से तो आता होगा। हमारा जो काम है एक्चुअली, मुझे उसमें मतलब मैं 2-2.5 साल से हूँ, तो मैं 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो हम करते हैं उसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि हमें फ़ंड की नीड है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा चीज़, सरप्लस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। है ना। हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि खुद से भी करते हैं सर, बट वो होता है कि हम अपनी खुद की हैप्पीनेस, मतलब मेरा बर्थडे है, मुझे उस खुशी है, बर्थडे मनाना है, तो मैं उस खुशी में लोगों को खिलाना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस खुशी के लिए मैं वो कर रहा हूँ, नहीं तो जो एक्स्ट्रा जो भी बच रहा है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे। तो यानी जो वेडिंग में या किसी में जो खाना बच जाता है, हाँ, तो उसको कैसे आप लोग कलेक्ट करते हो, क्या होता है? क्योंकि हमें लगता है शाम तक तो खाना खराब होना भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो क्या प्रोसेस होता है? हाँ, लाइक अगर ऐसे में देखो, जैसे गर्मियों के टाइम में अगर शादियाँ होती हैं, हाँ, तो हम जब भी क्या करते हैं, मैरिज लॉन से टाई अप कर लेते हैं, या फिर वर्ड ऑफ माउथ की मतलब हम लोग जो भी हमें जान रहे हैं, हमारा नंबर किसी के पास है, उन्हें पता है हम क्या करते हैं। हाँ। या जो रेस्टोरेंट चेन्स हैं उनसे टाई अप हो गया हमारा। तो उसमें ये रहता है कि हम उन्हें बता देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि 11, अब इंडियन वेडिंग्स ऐसी होती हैं 1-2 बजे से पहले कुछ भी स्टेटस नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो वी मेक श्योर कि अगर वो बता दें कि इतने गेस्ट आ रहे हैं, इतना मतलब बन चुका है, तो हम लोग 11-12 बजे, या अगर वॉलंटियर्स रहते हैं तो हम 1-2 बजे भी हमने ड्राइव किया है। हमने अभी एस्कॉन की जन्माष्टमी बनी थी, जब मनाई गई थी, तो उस दिन बारिश हो गई थोड़ा, तो उन्होंने खाना तो बहुत लोगों का बनाया था, प्रसादम कहते हैं उसे। हाँ, तो उन्होंने खाना बहुत लोगों का बनाया था। तो ऐसा था कि हमें उन्होंने इनवाइट किया था, तो हमने उन्हें वॉलंटियर सपोर्ट दिया था, जो क्राउड गैदरिंग है उसे कंट्रोल करना, और जो भी अगर प्रसाद बचता है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो उसमें हुआ ऐसा कि बहुत प्रसाद बच गए बारिश की वजह से। फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को हम लोग जनरली नाइट शिफ्ट, मतलब नाइट ड्राइव्स नहीं अलाउड करते हैं। वो डे में जो भी ड्राइव्स हो रही हैं वो उसमें आए, लेकिन
फ्रॉम 8 PM वी यूजुअली डोंट अलाउ, जब तक वो फैमिली मेंबर हो। से क्या मतलब है कि मतलब वो खुद जाती हैं, लेकर आती हैं, फिर टीम को देती हैं, देन टीम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसा? नहीं है, हमारा जो भी कंट्रोल है सारा व्हाट्सएप ग्रुप से कंट्रोल होता है। अच्छा। तो अब मेरे पास कॉल आई कि इतने लोगों का फूड इस लोकेशन पे बचा हुआ है, हाँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और कंफर्मेशन लिस्ट होती है कि जो अब आपको 3 चीज़ें बेसिक चाहिए, डेट चाहिए, टाइम चाहिए, लोकेशन चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपके लिए फिजिबल हैं तो ही आप आ सकते हैं। तो अगर वो जो वॉलंटियर्स रॉबिन्स इंटरेस्टेड हैं या आ सकते हैं तो उस लिस्ट में अपना नाम दे देते हैं। अब उस लिस्ट में वो उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं मदन मोहन मालवीय से आता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से पहुँचूंगा। कोई तारामंडल से आ रहा होता है तो तारामंडल से पहुँचता है। तो बेसिकली अलग अलग लोकेशन पे जो है नियर बाय जिसका जो होता है यस वो तो उधर से कलेक्ट करता है, मतलब अपना इंटरेस्ट भी है, में इंटरेस्टेड रहता है वो अपनी उसमें दे देता है नोटिफिकेशन में कि मैं आ सकता हूं। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये बताइए कि जो आपने बताया कि टीम्स आप लोग की होती हैं, ठीक है, जगह जगह होती है और आप कह रहे टाई अप आपका होता है, ठीक है, तो आप शुरू से अभी तक गोरखपुर में कहाँ कहाँ आपका टाई अप है? कुछ ऐसा मतलब स्टार्टिंग से ऐसा रहता है कि ऑन द स्पॉट ये डिसाइड होता है कि नहीं आज मतलब किसी का कॉल आ गया तो आप चले गए, या आपका टाई अप होता ही है कि हाँ इस रेस्टोरेंट में रात में खाना जो है एक टाइम के बाद बंद हो रहा है रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद आप खाना बचेगा, ये बनी बात है, और फिर आप जाते हो वहाँ से उठाते हो एंड देन आप नीडी पर्सन्स को देते हो, तो ऐसा कोई टाई अप आपका है कहीं पे? नहीं, देखिए ऐसे तो कई जगह है। हाँ। जैसे लोगों के पास जब भी बजता है, शादी पार्टी जो भी रहती है, जो भी ओकेजन रहता है, जब भी बजता है तो वो लोग कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो यही होता है कि मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है, जो भी फ्री रहता है वहाँ से जाता है, फूड कलेक्ट करता है, और जगह जगह पे जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ जहाँ गरीब अपना लेटे रहते, सोए रहते, रात में हम लोग जगह जगह करके भी हमारे जो भी रॉबिन्स है सारे, हमारी टीम जगह जगह के लोगों को देती है। आप दोनों आप लोग इस ड्रेस में आने के बाद एक दूसरे को क्या कह के बुलाते हो? जैसे अभी आप 2 जन हैं तो आप लोग एक दूसरे को जब इस ड्रेस में रॉबिन कह के बुलाते हो? अभी आपने बोला तो मुझे लगा तो कैसे रॉबिन 1, रॉबिन 2? कोई रॉबिन्स जैसे हम ज्योति बनना चाहे रॉबिन्स, तो कैसे आएंगे इसमें? एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आपको हाई भेजना होता है, आप उससे भी हो सकते हैं, और वेबसाइट है robinhood.army.com, उसमें जॉइनस पे जाके आप अपना मतलब डेटा फिल कर दोगे तो आप हमारे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिडायरेक्ट हो जाता है सिटी वाइज। तो हर सिटी का ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को अपना अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ हमारे जो भी रॉबिन्स हैं सब अपनी अपनी जॉब करते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है हम वही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये रॉबिन्स बनने के लिए हमने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, कुछ नहीं, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। जब भी फ्री हैं हम यहाँ टाइम देते हैं। वैसे आप क्या करते हैं गरिमा जी इसके? जी मैं तो प्रेस में हूँ। प्रेस में है जी। और आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी दोनों लोग काम कर रहे हैं। यही नहीं, इसमें जितने भी रॉबिन्स हैं सब अपनी अपनी, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, मतलब सबके अलग अलग। तो इससे कुछ फ़ायदा आप लोगों को होता है? जैसे आपने कहा कि आप मतलब किसी फ़ायदे के लिए काम नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है ना, कई लोग ऐसे काम होता है हम लोगों का मैम, जैसे बहुत फ़ायदा होता है। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी भूखे सोए रहते हैं, उन्हें खाना मिलता है, उनके फेस पे एक अजीब सी स्माइल आती है। वो स्माइल देख के जो सुकून मिलता है ना, आप एक बार ट्राई कीजिए। मतलब उस स्माइल के लिए हम काम करते हैं। कोई वो चीज़ तो अल्टीमेट सुकून है ही है, मैं मान रही हूँ गरिमा जी उस बात को। लेकिन क्या होता है ना, जैसे यूथ होता है, कई यूथ होते हैं कि हाँ पता है रॉबिनहुड आर्मी एक है तो हम इसमें जाएंगे, फेमस हो जाएंगे क्योंकि हम इस टीम का हिस्सा बनेंगे, हम भी ये ग्रीन जैकेट पहनेंगे। सो ये जो यूथ को, आपको भी पता है आजकल के जो जेनजीज हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है इन चीज़ों को लेके। सो ऐसा कुछ आपके टीम में कहीं पे है कोई? देखिए फेमस होने के लिए तो हम लोग कभी नहीं आए हैं, हम लोग बस सेवा भाव से आए हैं। हाँ। और यही चाहते हैं हम लोग की, देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि अभी हम लोग गोरखपुर में हैं, जहाँ जहाँ भी रॉबिन्स है, सारे रॉबिन्स की कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी हम हैं वहाँ कोई भूखा ना सोए। राइट।
बस यही हमारी कोशिश है। इसके अलावा हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जिसे जो नीड रहती है जो हम लोग प्रोवाइड करवा पाते हैं ईजिली। हम लोग किसी पे प्रेशर नहीं देते हैं, किसी पे कोई बाउंड नहीं है कि आप ये हमें दीजिए, आप अपनी इच्छा से जो आप दे सकते हैं। हम लोग जैसा कि 0 फंड हम लोगों ने कहा, हम लोग आप लोगों से कोई फंड नहीं लेंगे। कपड़े दे पाइए गरीबों को तो वो हम लोग कपड़ों वाला भी डोनेशन करते हैं। हाँ एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी कि क्या क्या डोनेट मतलब आप लोग को लोग करते हैं, आप कैसे कैसे मदद करते हैं एक तो हो लोगों गया को? फूड के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? कपड़े हो गए, कम्बल, हम लोग ठंडियों में अभी कम्बल भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए हैं। इसके अलावा हम लोग की एकेडमी भी चलती है। हम लोग गरीब बच्चों को, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, कहीं स्कूल शिक्षा उनकी नहीं है, हम लोग की एकेडमी चलती है, 3 एकेडमी है। हम लोग उस एकेडमी में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे घर के बच्चे हैं जो अपने घर के मतलब कहते हैं खेतों में काम करते हैं, वो बच्चे आते हैं टीम में, यहाँ हम लोग की एकेडमी में पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स दिन भर मजदूरी करते हैं, तो भाई घरों में मजदूरी करते हैं, वो स्कूल नहीं भेजते, वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप दोनों ने कहा कि आप लोग अपने काम से टाइम निकाल के करते हो ना, तो जो आप बता रहे हो आपके एकेडमीज वगैरह चलते हैं, तो मतलब किस टाइम पे, मतलब ऐसी ड्यूटीज़ होती होंगी किसी की कि जो उस टाइम पे अवेलेबल होता होगा वो उस टाइम पे ऐसा? तो हाँ, अपना लोग उसके लिए टाइम निकालते हैं कि हाँ ये टाइम मैं दे सकती हूँ, ये टाइम मैं दे सकता हूँ, जो भी रॉबिन्स उस टाइम खाली रहता है। ऐसे तो है, मतलब इट इज पूरा सेवा का भाव है। हाँ, मतलब पूरा वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आपको लगता है, देखिए 3 चीज जो मैंने कही थी, समय, तारीख और जगह, अगर ये तीनों चीज मैच कर रही हैं और आपका मन कर रहा है तो आप सेवा कर लेंगे। सेवा से बड़ा कोई हमें लगता है। तो जो एकेडमीज चल रही हैं हमारी, तो एकेडमीज में ऐसा है कि कोई फिक्स डेट टाइम या फिक्स रॉबिन नहीं है कि यही जाएगा पढ़ाने इस दिन इस टाइम पे। आप फ्री हैं। अब जैसे क्या है कि मेरे वीकेंड्स ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडे, तो मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सैटरडे संडे तो मैं अपना टाइम उन बच्चों को दूँ। मैं मेनली मोहद्दीपुर में एकेडमी है, मैं वहाँ जाता हूँ। तो सैटरडे संडे मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें 2-3 घंटा अपना इन्वेस्ट करके है ना उन्हें पढ़ाऊँ। अब है जी पैन इंडिया में देखा जाए तो रॉबिन हुड आर्मी 400 प्लस शहरों में है। अच्छा। और जो एकेडमी उसे हम कहते हैं रॉबिन हुड एकेडमी, वो 200 प्लस सिटीज में है। और टोटल वॉलेंटियर्स देखेंगे ऑल ओवर इंडिया तो 2.5 लाख के आसपास हमारे पास वॉलेंटियर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। मतलब बहुत बड़ी टीम है आपकी। इंटरव्यू देख रहे थे फाउंडर की, शायद आप केबीसी में गए। केबीसी में, यस, तो मैंने देखा, तो वो एपिसोड भी मैंने देखा था एक्चुअली, है ना? तो हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे फाउंडर में नील घोष है, आरुषि बत्रा हैं और संचित जैन। ओके। तो नील घोष ने ही मतलब मेन फाउंडर आप समझ लो नील घोष सर ही हैं जो जिन्होंने स्टार्ट किया था ये। तो थॉट प्रोसेस उनका फूड वेस्टेज के आइडिया से ही आया था, क्योंकि वो फॉरेन में थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये सेम काम करती थी। सो उनके मन में भी ये थॉट आया कि व्हाई नॉट टू डू इन इंडिया, जहाँ सबसे ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। देन आरुषि मैम सोशल मीडिया हैंडल करती थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना पूरा पावर लगा के इसको बड़ा किया है, जो भी रॉबिन हुड आर्मी हम देख रहे हैं। सो बेस ऑफ द सोशल मीडिया इज़ आरुषि बत्रा एंड संचित सर। ये 10 सिटीज़ हो गई थी हमारे पास, 10-20 सिटी में चल रहे थे हम। तो संचित सर तब आए थे, नोएडा से स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि एक तो स्टार्ट करने वाला होता है, एक है कि उसको ग्रो करने वाला भी चाहिए। तो संचित सर एक ऐसे हैं कि उन्होंने ग्रो करा है, मतलब उन्होंने करीब 10-20 सिटीज से 200 सिटीज तक ले आने वाले इंसान है वो संचित सर। और बेसिकली एक टीम जो थी, और इसकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के और बिना फंडिंग की ये कैसे काम कर रही है पूरा एनजीओ। ओके। अच्छा, अभी आप लोग जैसे आपने बताया कि सुकून मिलता है काम करके, कभी कभी कुछ चीज़ें फ़ायदे के लिए नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग बहुतों की मदद करते होंगे। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है कि आपने किसी की हेल्प की हो और आपके दिमाग में वो चीज़ रह गई हो, यार ये तो हमने कमाल कर दिया, मतलब इससे ज़्यादा सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल आपके पास हो तो?
एग्जाम्पल तो कई हैं, क्योंकि हम 2017 से गोरखपुर में काम कर रहे हैं। जो RHA स्टार्ट हुआ था वो 2014 में हुआ था। गोरखपुर में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तो 2017 में हुआ था। तो तब से और आज तक तो स्टोरीज बहुत है। जैसे तो आपने कहा स्टोरी होती है ना, जैसे आपने कहा कि हम फूड से अलग क्या क्या देते हैं, तो फूड से अलग हम मतलब जो भी इन काइंड कपड़े, स्टेशनरीज और ब्लड डोनेशन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई मतलब ऐसी फैमिली हो जिसके पास कुछ टाइम का राशन नहीं है, तो हम लोग उसे महीने भर का मतलब ट्राई करते हैं कि अपने रॉबिन्स में कंट्रीब्यूट कलेक्ट करके उसे कुछ टाइम तक का राशन दे दें उसे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक और कोविड में मतलब मैं एक स्टोरी बताऊंगा कोविड की। तो कोविड टाइम में एक हमारे रॉबिन है ओमकार करके, तो वो BRD में वर्क करते थे। तो उन्होंने मतलब जब ये कोविड वेव आई थी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन से लेके कोविड वैक्सीनेशन सब कुछ मतलब एक वॉरियर, जस्ट लाइक अ वॉरियर उन्होंने काम करा है। और एक गांव की फैमिली क्या थी कि गोरखपुर में स्टक हो गई थी, तो अब उनके पास खाने को नहीं हो रहा था। ठीक है, तो एक रेस्टोरेंट पार्टनर है अपना, तो उस रेस्टोरेंट पार्टनर ने हमें ये कहा कि मतलब वो फूड देगा और आपको उन्हें देना है। ठीक है, तो फिर ओमकार जी ऐसे बंदे थे जो वहाँ से फूड कलेक्ट करते थे और उस फैमिली को देते थे कोविड टाइम में। तो मतलब वो एक हार्ट टचिंग स्टोरी थी। एक और थी कि एक ब्लड की रिक्वायरमेंट आई हमारे पास, तो शी वॉज अ प्रेग्नेंट लेडी। ब्लड की कमी थी, इसलिए मतलब टाइम थोड़ा लैप्स हो रहा था अपने पास। हाँ। और ब्लड ग्रुप ऐसा था कि हमें ढूंढने में बहुत जंग करनी पड़ी उसे। तो एक पुलिस से ही लोग आए एंड रात को 3 बजे उन्होंने डोनेट किया ब्लड। मतलब वो कुछ ऐसा होता है ना कि अभी मैं बता रहा हूँ तो सही में गूज़बम्प टाइप आ रहा है अंदर, है ना। मैं आपको जब बता रहा हूँ आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी इसी में है। कितना भी आप अर्न कर लो मनी, कितना भी रिच बन जाओ, लेकिन जो आप सेवा करते हो, और अभी आप बात कर रहे थे स्माइल वाली चीज, हाँ, और उसके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आती है तो ऐसा लगता है हाँ हमें भगवान से स्माइल ही नहीं भैया। आपको मैं बताऊँ सर कि अभी करंट में मैं गई थी एक जगह ब्लड देने, अभी वन मंथ नियर अबाउट हुआ। तो बूढ़ी लेडीज़ थी, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, पूरा पैर मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एकदम बहुत, और उन्हें नीड थी। मैंने दिया वो लेडी, फिर उसके बाद उनके जो गार्जियन थे उन्होंने बोला कि एक बार मेरी माता जी से मिल के आप जाइए। और उसके बाद जैसे उन लोग के ये रहता है ना कि आजकल के टाइम पे भी कोई हमारे लिए, जहाँ हमारे रिलेटिव ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी रॉबिन्स खड़ी है। रिलेटिव अभी देखिए बहुत सी ऐसी जगह पे हम लोगों ने देखा है कि जैसे फैमिली क्या होती है, फैमिली में कोई एक मेंबर अगर बीमार पड़ा तो पूरे रिलेटिव जो है थोड़ा से दूर हो जाते हैं, कहीं कोई नीड इनको ना हो, हमसे हेल्प ना मांगने लगे। वहाँ अगर हमारी टीम खड़ी होती है ना, तो वो लोग जो है जिन्हें नीड रहती है किसी भी चीज़ की, तो उनके फेस पे जो स्माइल आती है और जो वो जितने आशीर्वाद दे के जाते हैं ना, कहते हैं वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उस टाइम मतलब अभय जी कोई सेवा करना चाहता है, उसे तो हम ये नहीं कह सकते कि फंडिंग करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? अब सेवा करने के लिए देखिए हम एक तो कुक एंड सर्व ड्राइव करते हैं। उसमें क्या होता है, हम बनाते हैं, पैक करते हैं और बांटते हैं। एक होता है कि बर्थडे ड्राइव हुई या कोई भी खुशी वाली ड्राइव है, ठीक है, कि आपको खुशी है तो आप इतने लोगों को खाना बांटना चाहते हैं, तो आप वैसे खाना दे सकते हैं। आप हमें राशन दे सकते हैं, हम बनाएंगे, उसे पैक करेंगे, बांटेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो आप हमें ऐसे मतलब हमें समय चाहिए। एक हफ्ते में अगर आप हमें 3 घंटे देते हैं, ठीक है, वो 3 घंटे दीजिए बस हमें आप, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। वो 3 घंटे भी आप हमें देंगे हमारे लिए बहुत है। एक हफ्ते में 3 घंटे बस। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबिन टीम हमारे स्टूडियो में आई, अभय सर और गरिमा जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आपको भी अपना खाना जो वेस्ट हो रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि वो किसी नीडी पर्सन के पास जाए, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही देखते और सुनते रहो लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।